बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ वसीम और आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाअल्लाह नूरानी कायदा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। इसकी मैं हर रोज़ जो है वो इंशाअल्लाह एक तख्ती जो है वो हम आपके सामने पढ़ेंगे। तो चलो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। तख्ती नंबर जो है वो हम आज 1 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हदायत हैं। ये हरूफ मुफरदात बुनियाद हैं। इसी में बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवाएं और हरूफ के नुक्ते भी याद करवाएं। सतर के आखिर से दाएं और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ पढ़वाएं। अगर इस तख्ती में कमी रही तो याद रखिए उसका असर बहुत आगे तक जाएगा और कमज़ोर बुनियाद पर अच्छी इमारत मुमकिन नहीं। मतलब ये जो तख्ती है ये अलिफ बा वाली ये बुनियाद है आप जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तख्ती को जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से जो है वो याद करवाएं और इन लफ्ज़ों की जो है वो उनको अगर अच्छे से पहचान हो गई तो फिर आप उस बुनियाद पे जो मर्ज़ी इमारत बना सकते हैं। तो चलो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। अलिफ अलिफ बा ता सा। ये सा है। कुछ दोस्त इसको पढ़ते हैं सा, वो सीटी आती है। अगर ज़ुबान को ऊपर वाले दांतों के साथ लगाएंगे तो फिर इसकी जो है वो सीटी नहीं आएगी। सा सा। अब इसके बाद जो है वो हम आगे जाते हैं। जीम हा। ये हा है, इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी गले से निकलती है। हा हा खा खा। दाल दाल ज़ाल। ये भी जो है कुछ दोस्त यहाँ पे ज़ाल इसको पढ़ जाते हैं। इस पे भी सीटी आती है लेकिन यहाँ पे सीटी नहीं आएगी। ये भी सेम सा की तरह है। इसको भी अगर हम ज़ुबान को जो है वो ऊपर वाले दांतों के साथ लगाएंगे तो उसकी सीटी नहीं आएगी। ज़ाल ज़ाल रा ज़ा। ये ज़ा है, इसकी सीटी जो है ये निकलेगी। इसकी आप जितने निकालने चाहे निकाल सकते हैं। रा ज़ा रा ज़ा। सीन सीन शीन शीन। साद साद वाद वाद। ता तो। ये वाली ता में और इस ता में ये फ़र्क है, ये थोड़ा सा बारीक होता है ता, और ये वाला थोड़ा सा जो है वो तो। व आइन आइन। ये आइन की जो आवाज़ है ये गले से निकलेगी। आइन गैन आइन गैन। फा फा क़ाफ़ क़ाफ़। ये क़ाफ़ जो है ये मोटा काफ होता है क़ाफ़, और ये उसके साथ जो है ये काफ काफ। ये पतला काफ, इस पे जो है वो काफ। ये वाला जो काफ है नुक्तों वाला क़ाफ़ काफ। लाम लाम मीम मीम। नून वाओ हा हा। हमज़ा या या या। ये भी या है और ये भी या है। अब हम इसको एक बार जो है वो दोबारा से पढ़ लेते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा हा खा दाल ज़ाल
زا سین شین صاد واد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس میں ہو سکے تو جو بھی اگر کوئی بڑا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے تو ایک بار ایسے پڑھ لے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر جو ہے وہ 3 نقطے. اگر اس طریقے سے یہ پوری تختی جو ہے آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے جو ہے، کیونکہ یہاں تو یہ ایک لفظ ہے، آگے جا کے یہ دوسری تختی میں سا جیم ہو جائے گا، پھر دو لفظوں کا ایک لفظ بن جائے گا، پھر آگے جائیں گے 3 لفظوں کا ایک لفظ. اس سے آپ کو پہچان ہو جائے گی لفظوں کی. تو بہتر ہے آپ لوگ جو ہے وہ جو نئے اس کو سیکھ رہے ہیں یا بچے سیکھ رہے ہیں تو یہ زال کے اوپر کتنے نقطے ہیں، را کے اوپر کتنے ہیں، حالانکہ را میں نہیں ہے، اس کو جب پہچان ہو جائے گی تو یہ را قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گی اس کو اس کی پہچان ہو جائے گی، وہ اس کو ایزیلی جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ تختی نمبر 2 میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.